लेकर आए हैं क्लास 12 का अपन रे ऑप्टिक्स, इसका लेक्चर नंबर 1 पढ़ेंगे। तो इसमें पढ़ेंगे कि रे ऑप्टिक्स होती क्या है, इसके डायग्राम क्या होते हैं। फिर आज क्या पढ़ेंगे, अपन बेसिक पढ़ते हैं। तो बेसिक के लिए थोड़ा सा इसका कुछ कॉन्सेप्ट है, आपने जो 10th क्लास में पढ़ा था वो अपने को याद होना चाहिए। तो देखते हैं, फर्स्ट चीज है अपना कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इससे पहले अपन मालूम होना चाहिए कि रे ऑप्टिक्स क्या होती है। तो रे ऑप्टिक्स होती है बेटा जब कोई लाइट किसी भी मिरर पर इंसिडेंट होती है, माना ये इंसिडेंट हो जाती है, उसके पश्चात उसी मीडियम में क्या हो जाती है, रिफ्लेक्टेड हो जाती है। तो रे ऑप्टिक्स में क्या होता है कि जब कोई लाइट अपना क्या हो रहा है कि किसी मीडियम में इंसिडेंट हो रही है, उसके पश्चात क्या होती है, उसी में क्या हो जाती है, रिफ्लेक्टेड हो जाती है। तो वही क्या कहलाता है, अपना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। अब रिफ्लेक्शन होता है तो इसके लिए 2 नियम दिए थे। फर्स्ट रिफ्लेक्शन होता है, माना कि ये क्या है बेटा, एक मिरर है। कौन सा मिरर है, ट्रांसपेरेंट मिरर है। अब ट्रांसपेरेंट मिरर है तो इसमें क्या करते हैं अपन, एक साइड पे क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। माना इस साइड पे मैंने क्या कर दी, पॉलिश कर दी। आप बेटा क्या रहते हो, फ्री रहते हो, आप किसी भी साइड पर क्या कर सकते हो, पॉलिश कर सकते हो। अब माना कि ये क्या होगा, इसका नॉर्मल क्या हो गया, नॉर्मल। इसको क्या बोलते हैं अपन, नॉर्मल। अगर इस पर कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है, कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है, उसके पश्चात रिफ्लेक्टर के पश्चात उसी माध्यम में क्या हो जाए, उसी मीडियम में क्या हो जाए, रिफ्लेक्टेड हो जाए, तो क्या होता है बेटा, रिफ्लेक्शन होता है। अगर किसी मीडियम पर क्या होती है, किसी पॉइंट पर क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, उसके पश्चात दूसरे मीडियम में क्या चले जाता है, कि रिफ्लेक्टेड हो जाती है, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर होता है, इसको बोलते हैं कोण आई, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ आर। तो फर्स्ट होता है कि एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल ऑफ आर। क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल ऑफ आर। तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जितना एंगल इंसिडेंट एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। आई को क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, इंसिडेंट एंगल। क्या बोल रहे हैं, इंसिडेंट एंगल। आर को क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, रिफ्लेक्टेड एंगल। क्या बोल रहे हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल। जो ये लाइट आ रही है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। इस वाली लाइट को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ये होता है नॉर्मल। सेकंड बात आती है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों क्या करते हैं, एक ही पॉइंट पर क्या करते हैं, लाई करते हैं, एक ही पॉइंट पर क्या होते हैं, मिलते हुए प्रतीत होते हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा है कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सेकंड पॉइंट क्या आता है कि इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, नॉर्मल क्या होते हैं, तीनों के तीनों एक ही पॉइंट पर होते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब बेटा इसमें एजम्पशन मानते हैं कि रे ऑप्टिक्स में अपन लाइट को बेटा किसी भी एरो के निशान से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। लाइट एक्चुअली में क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तो किसको समझाता हूँ, लाइट क्या होती है, रे ऑप्टिक्स में बेटा लाइट होती है, लाइट क्या है बेटा अपनी, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसी होती है बेटा, कि किसी पॉइंट से सोर्स से क्या होंगे, एमिट होंगे, तो किसी पार्टिकल कैसे जाएंगी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे जाती है, इधर वाईफाई के रूप में जाती है। कैसे जाती है, वाईफाई का सिग्नल देखा होगा आपने मोबाइल में सब जगह, तो इस तरह जाती है। एक्चुअली में रे ऑप्टिक्स क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, तो ऐसे जानी चाहिए। बट अपन क्या मानते हैं बेटा, इसको एक एरो के निशान से क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं रे ऑप्टिक्स में। 10th चैप्टर आएगा उसमें क्या करेंगे, वेव ऑप्टिक्स में इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसका रीजन ये है कि बेटा अगर इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं तो अपन क्या होता है, जो डायग्राम होते हैं, जैसे अपने पढ़ा हुआ 10th क्लास में, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब सी पर रखते हैं तो उसका डायग्राम कहाँ बनता है, इन्फिनिटी पर रखते हैं तो डायग्राम कहाँ बनता है, और ऐसे बहुत सारे डायग्राम 6-7 डायग्राम होते हैं, तो उनको बनाते हैं। तो इसका बनाना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए इससे बनाते हैं। अगला आता है, चलो टॉपिक बढ़ाते हैं आगे। अपन ले लेते हैं पहले प्लेन मिरर। क्या ले रहे हैं, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है बेटा, अपना एक कोई ये क्या है, मिरर है, इस पर एक साइड पर क्या कर देते हैं अपन, पॉलिश कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। अब क्या होता है बेटा इसमें, ये क्या होता है इसका नॉर्मल। क्या होता है बेटा, नॉर्मल। प्लेन मिरर की बात होती है फर्स्ट बेटा, अगर किसी प्लेन मिरर पर
कोई रे ऑप्टिक्स या कोई लाइट 90 डिग्री या परपेंडिकुलर क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, तो रिफ्लेक्शन के पश्चात उसी माध्यम से और उसी एंगल पर क्या हो जाती है बेटा, रिफ्लेक्ट हो जाती है। माना कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। तो रिफ्लेक्शन के पश्चात क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड होगी, उसके पश्चात क्या हो जाएगा, 90 डिग्री पर क्या हो जाएगी बेटा, रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। फर्स्ट पॉइंट क्या बोला कि जब किसी प्लेन मिरर पर अपन कोई लाइट इंसिडेंट करते हैं 90 डिग्री पर, तो रिफ्लेक्टेड के पश्चात क्या हो जाती है बेटा, 90 डिग्री पर उसी मीडियम में क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। सेकेंड बात आती है बेटा, अगर ये कोई क्या है बेटा, प्लेन मिरर है, एक साइड पे क्या कर दी मैंने, पॉलिश कर दी, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति बेटा यहां पर खड़ा हुआ है, ये क्या कोई व्यक्ति है बेटा, मस्त व्यक्ति, माना कि ये x दूरी पर प्लेन मिरर से खड़ा हुआ है, तो इसका इमेज हमेशा बेटा x दूरी पर ही बनेगा, क्या बनेगा, x दूरी पर ही बनेगा। क्या बोल रहा है, अगर आप प्लेन मिरर से किसी भी x दूरी पर खड़े हुए होते हो, तो रिफ्लेक्शन के पश्चात जो आपकी इमेज बनती है वो हमेशा कितनी दूरी पर बनेगी बेटा, x दूरी पर ही बनेगी। क्वेश्चन पूछ लेता है, अगर आप प्लेन मिरर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़े हुए हो, तो आपका इमेज कहाँ बनेगा, इमेज कहाँ बनेगा बेटा, 5 सेंटीमीटर पर। सेकेंड बात, माना कि ये व्यक्ति ऑब्जेक्ट v वेग से प्लेन मिरर की साइड में जा रहा है, किधर जा रहा है, प्लेन मिरर की साइड में, तो इमेज कितनी स्पीड से आएगा, तो सोचो बेटा ये किधर v स्पीड से जा रहा है, तो ये भी v स्पीड से आएगा, और v और v कितने हो जाएंगे, 2v, तो इमेज कितनी साइड से स्पीड से आता हुआ प्रतीत होगा आपको, 2v वेग से, कितने वेग से, 2v वेग से। सेकंड क्वेश्चन क्या हो गया इसमें, यदि आप प्लेन मिरर की साइड में v वेग से जा रहे हो, तो इमेज बेटा आता हुआ कितना प्रतीत होगा, 2v वेग से। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पूछता है बेटा इसमें, पहला तो क्या हो गया, डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट x डिस्टेंस पर है, कितने पर, x डिस्टेंस पर, तो आपकी इमेज भी कहां बनेगी बेटा, x डिस्टेंस पर ही बनेगी, सेम डिस्टेंस होती है, क्या होती है, सेम डिस्टेंस, क्या होगी आपकी, सेम डिस्टेंस। सेकंड बात, अगर आपकी स्पीड v है, ऑब्जेक्ट की स्पीड v है, तो इमेज की स्पीड कितनी हो जाएगी, 2v, क्या हो जाएगी, ये किसकी होगी, इमेज की, किसकी हो जाएगी, इमेज की। सेकंड क्वेश्चन आता है बेटा, थर्ड क्वेश्चन आता है कि अगर आपको हाइट मेजरमेंट करनी है, माना आप 6 फीट के हो, तो आपको कितने हाइट का प्लेन मिरर चाहिए जिसमें आपकी पूरी इमेज बन सके, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है बेटा, इमेज के लिए, किसके लिए, प्लेन मिरर की हाइट क्या, तो प्लेन मिरर कितना होना चाहिए, पूरी बॉडी का h/2, कितना होना चाहिए बेटा, h/2। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि कोई व्यक्ति 6 फीट का है, तो उसका पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, पूरा इमेज देखने के लिए मिरर की साइज कितनी होनी चाहिए बेटा, तो कितना बोलोगे आप, 6/2, बोले तो 3 फीट, कितना हो जाएगा, 3 फीट, तो मिरर कितने फीट का होना चाहिए अपना, 3 फीट का होना चाहिए। तो अपने पढ़ा, अपने क्या पढ़ा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ा अपन ने, यदि कोई, देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या पढ़ा कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सेकंड पढ़ा था अपन ने इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल क्या होते हैं बेटा, तीनों एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं या पॉइंट पर मिलते हुए प्रतीत होते हैं। सेकंड पढ़ा था अपन ने बेटा कि प्लेन मिरर क्या होता है, कि प्लेन मिरर पर अगर कोई परपेंडिकुलर लाइट इंसिडेंट की जाती है, तो रिफ्लेक्टेड के पश्चात परपेंडिकुलर क्या हो जाती है बेटा, उसी मीडियम में क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट होती है। सेकंड पढ़ा था, अगर आप प्लेन मिरर से आप x दूरी पर खड़े हुए हो, तो उसके पश्चात जो आपका इमेज बनेगा वो भी कितनी डिस्टेंस पर बनेगा बेटा, x डिस्टेंस पर बनेगा। सेकंड आया था बेटा, अगर प्लेन मिरर की साइड में आप v वेग से जा रहे हो, तो आपकी जो इमेज की साइज है या इमेज है वो कितनी स्पीड से आती हुई प्रतीत होगी बेटा, 2v वेग से। थर्ड पढ़ा था आपने बेटा कि आप अगर इमेज की हाइट लेनी है अपने को, किसकी, मिरर की हाइट लेनी है, तो मिरर की हाइट कितनी होती है बेटा, जो आपकी ऑब्जेक्ट की हाइट है, ऑब्जेक्ट की हाइट बटे 2। इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा, h क्या है बेटा यहाँ पर, ऑब्जेक्ट की हाइट, h क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट की हाइट,
इतनी बात समझ में आई है भैया? ठीक है, तो अगला टॉपिक उड़ाते हैं अपन, स्फेरिकल मिरर। क्या टॉपिक है बेटा अपना अगला? स्फेरिकल मिरर। अगला टॉपिक है बेटा अपना स्फेरिकल। स्फेरिकल मिरर क्या होता है बेटा? एक तरह का गोलीय दर्पण बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण बेटा एक गोले का भाग होता है। स्फेरिकल मिरर बेटा क्या होता है? स्फीयर का पार्ट होता है। इसको देखो, समझते हैं बेटा क्या होता है। माना कि ये बेटा क्या है कि स्फीयर है। क्या है? स्फीयर है। इसका ये क्या होगा बेटा? सेंटर होगा। ये क्या होगा? सेंटर। यहां से अगर मैं आपको एक लाइन ड्रॉ कर दूं, क्या कर दूं? लाइन ड्रॉ कर दूं। अगर मैं स्फीयर पार्ट है, कैसा बेटा? स्फीयर। स्फीयर कैसा बेटा? होलो स्फीयर। कैसा है? होलो स्फीयर। इसको बोलते हैं बेटा खोखला गोला। क्या बोलते हैं? खोखला गोला। अगर खोखला गोला है, खोखले गोले के एक पार्ट को मैं क्या कर दूं? काट दूं। एक पार्ट को मैं क्या कर दूं? डिवाइड कर दूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस पार्ट को छोटा सा यहाँ से काट दिया। क्या कर दिया? इस पार्ट को मैंने काट दिया, इसको मैंने अलग कर दिया, ये पार्ट बचा हुआ है। तो आप फ्री हो यहाँ पर कि आप आउटर साइड में भी पॉलिश कर सकते हो, इन साइड में भी क्या कर सकते हो? पॉलिश करते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कर रहा हूँ बेटा? आउटर साइड में क्या कर रहा हूँ? पॉलिश कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? आउटर साइड में क्या कर रहा हूँ? पॉलिश कर रहा हूँ। इस पॉइंट को बोलते हैं अपन बेटा पी। क्या बोलते हैं? पी। इसको बोलते हैं पोल, और हिंदी में बोलते हैं बेटा ध्रुव। ये लाइन होती है, इसको बोलते हैं बेटा प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ये होता है बेटा सी सेंटर। क्या होता है? सी सेंटर। सेंटर और पी के मिड में जो सेंटर और पी है, इसके बीच में जो पॉइंट होता है, मानो बीचों बीच में ये पॉइंट है, जिसका नाम होता है कैपिटल एफ। इसको बोलते हैं बेटा फोकल पॉइंट। क्या बोलते हैं? फोकल पॉइंट। सेंटर से और पोल की डिस्टेंस होती है आर। इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकस और जो पोल होता है उसके बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं बेटा फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। तो इनको लिखा देता हूं। सी को क्या बोलते हैं? सेंटर। क्या बोलते हैं? सेंटर। हिंदी में बोलते हैं बेटा वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। आर क्या होती है बेटा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या होती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको बोलते हैं बेटा वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं इसको? वक्रता त्रिज्या। पी को क्या बोलते हैं? पोल। क्या बोलते हैं बेटा? पोल, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपन ध्रुव। क्या बोलते हैं? ध्रुव। सेकंड बात, एफ को क्या बोलते हैं यहाँ पर? फोकल पॉइंट। एफ को क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? फोकल पॉइंट। इसको हिंदी में बोलते हैं आपको फोकस बिंदु। क्या बोलते हैं बेटा इसको? फोकस बिंदु। स्मॉल एफ होती है, वो होती है बेटा फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं उसको? फोकल लेंथ। इसको बोलते हैं बेटा फोकस दूरी। तो ये सारी की सारी बेटा आपको 10th लेवल की है, तो आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा। 10th लेवल अच्छे से पढ़ी हुई है तो ये नॉर्मल चीजें आपको आनी चाहिए। अभी क्या है आज का टॉपिक है बेटा, आज की जो क्लास है इसमें बेसिक ही कराएंगे। तो अपना जो मेन टॉपिक है वो कल से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपको आया था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो वो आपको याद करना। बाकी का इसमें थोड़ी बहुत जानकारी के लिए बता रहा हूँ। आपको ये मालूम आ गया। अब बेटा ये जो अगर आउटर साइड में पॉलिश कर रहे हैं, इसको बता देता हूँ। अगर आप आउटर साइड में पॉलिश कर रहे हो तो हमेशा ये कौन सा लेंस बने, कौन सा मिरर बनेगा बेटा? कॉनकेव मिरर। कौन सा बनेगा? कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर बनेगा? कॉनकेव मिरर, जिसको बोलते हैं बेटा अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। अगर आप इन साइड पॉलिश कर रहे हो, कहां पर? इन साइड पॉलिश कर रहे हो, तो इसको बोलते हैं बेटा कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर, जिसको हिंदी में बोलते हैं बेटा उत्तल दर्पण। क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण।
अब आप बेटा ये देखो कि आप बाहर से भी क्या कर सकते हो, पॉलिश कर सकते हो, इनसाइड से भी पॉलिश करते हो। जब आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं तो उसमें मालूम लगाना पड़ता है बेटा कि कौन सा मिरर उत्तल है, कौन सा मिरर अवतल है। तो उसमें ध्यान रखना बेटा, अगर उभरे हुए भाग पर पॉलिश हो रही है, क्या उभरे हुए भाग पर पॉलिश हो रही है, तो वो कौन सा मिरर होगा बेटा, अवतल मिरर होगा। कौन सा होगा, कॉनकेव मिरर होगा। अगर बेटा निचले अंदर वाले धसे हुए भाग में क्या हो रही है, पॉलिश हो रही है, धसे हुए भाग में पॉलिश हो रही है, तो कौन सा मिरर होगा बेटा, वो कॉन्वेक्स मिरर होगा। कौन सा होगा, कॉन्वेक्स मिरर। इतनी बात समझ में आई। अब बेटा अगला चलते हैं साइन कन्वेंशन। क्या चलते हैं, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन या चिन्ह परपाटी, क्या बोलते हैं इसको, चिन्ह परपाटी। तो चिन्ह परपाटी बेटा क्या होती है, देखो समझते हैं। माना कि ये कोई क्या है बेटा, अपना कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है बेटा, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर। कौन सा दर्पण है बेटा, अवतल दर्पण है। ये क्या है इसकी बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल एक्सिस, बोले तो मुख्य अक्ष। यहाँ पर क्या होगा बेटा, सेंटर, और ये क्या होगा, फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट ये क्या होगा बेटा, पोल। क्या होगा, पोल। माना कि रे लाइट अपनी इधर से इधर जा रही है, लेफ्ट टू राइट जा रही है। इसके 5 पॉइंट हैं। अगर आपने जो प्रकाश है वो लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो पहला पॉइंट है बेटा अपने कि सभी दूरियां, ऑल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द पोल, क्या बोल रहा है बेटा कि पहला पॉइंट है कि सारी की सारी दूरियां या सारी के सारे डिस्टेंस कहां से मापी जाती हैं, ध्रुव से मापी जाती हैं। कहां से मापी जाती हैं, ध्रुव से मापी जाती हैं। सेकंड पॉइंट है, अगर आप रे ऑप्टिक्स की लाइट में या लाइट की साइड में चल रहे हो, माना कि लाइट किधर से जा रही है, लेफ्ट टू राइट, और आपको इधर वाली डिस्टेंस मेजर करनी है, तो आपको किधर चलना पड़ेगा, यहाँ से पोल से इधर की साइड में चलना पड़ेगा। तो अगर सेम डायरेक्शन हो, क्या हो बेटा, सेम डायरेक्शन हो, क्या हो, सेम डायरेक्शन। अगर सेम डायरेक्शन है तो आपकी डिस्टेंस कैसी आएगी बेटा, हमेशा पॉजिटिव आएगी। कैसी आएगी, पॉजिटिव। कैसे बेटा, पोल से इधर की चलना है तो अपने को इधर चलना पड़ेगा, और लाइट भी किधर जा रही है, इधर जा रही है, तो डिस्टेंस कैसी होगी, सेम होगी। डायरेक्शन सेम होगी तो कैसी आएगी, डिस्टेंस पॉजिटिव। अगर आप बेटा पोल से इधर की सारी की डिस्टेंस मेजर करनी है, तो लाइट इधर जा रही है, पोल से अपने को इधर चलना पड़ेगा, डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट। डायरेक्शन कैसी होगी बेटा, अपोजिट। अगर अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो डिस्टेंस कैसी आएगी बेटा, हमेशा नेगेटिव आएगी। कैसी आएगी, नेगेटिव। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। चौथा पॉइंट है बेटा, माना कि बेटा कोई पॉइंट है ऐसा ए बी, क्या नाम दे दिया मैंने इसका, ए बी दे दिया। कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी, तो इसकी हाइट ऊपर की साइड है, अपन को हाइट मेजर करनी है। क्या मेजर करना है, हाइट मेजर करनी है। अगर हाइट ऊपर है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, अपॉन में है बेटा, किधर हो, अपर हो, तो हमेशा कैसे लेंगे अपन, पॉजिटिव। कैसे लेंगे, पॉजिटिव। अगर बेटा नीचे हो, क्या हो, लोअर साइड में वो प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कैसे लेंगे, नेगेटिव लेंगे। कैसे लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो 5 पॉइंट है, 5 के 5 पॉइंट समझ में आए कि नहीं आए। तो पहला पॉइंट क्या है कि सारी के सारी डिस्टेंस कहां से मेजर की जाती है, पोल से मेजर की जाती है। फर्स्ट सेकंड पॉइंट क्या है बेटा, अगर आप रे लाइट की सेम डायरेक्शन में चल रहे हो तो आपकी डिस्टेंस कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। थर्ड बात क्या है बेटा, अगर आप लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो तो जो आपकी डिस्टेंस है वो कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। चौथा पॉइंट क्या है, अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जा रहे हो, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जा रहे हो, तो कैसी डिस्टेंस आएगी आपकी, पॉजिटिव डिस्टेंस आएगी। कैसी आएगी, पॉजिटिव डिस्टेंस। अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जा रहे हो तो डिस्टेंस कैसी आएगी आपकी, नेगेटिव आएगी। कैसी आएगी बेटा, नेगेटिव आएगी। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अगला चलते हैं बेटा, आज बेटा बेसिक ही करा रहे हैं, बाकी का कल से अपना जो मेन टॉपिक है वो पढ़ते रहेंगे। तो बेटा जब डायग्राम बनाते हैं अपन रे ऑप्टिक्स में, जब डायग्राम बनाते हैं तो उसके लिए क्या क्या चिन्ह परपाटी होती है, क्या क्या डायग्राम बनाने के नियम होते हैं, तो उसके बेटा 4 नियम होते हैं। डायग्राम बनाने के हमेशा 4 नियम होते हैं, वो अपने को अच्छे से याद रखना है, आगे भी अपना काम आता रहेगा। तो पहला नियम है बेटा कैसा, पहला बेटा अपना ये क्या है, अपना कॉनकेव मिरर। क्या है, कॉनकेव मिरर। इसमें एक मैं समझा रहा हूं बेटा मैं आपको सबको,
ये क्या है अपनी प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है बेटा अपना पोल, क्या है पोल। यहाँ पर माना मैंने क्या है ये सेंटर और ये क्या मान लिया फोकल पॉइंट। आप ध्यान रखना बेटा जब भी आप फ्री हैंड डायग्राम बनाओ तो मिरर से सेंटर को आप कहीं भी ले सकते हो, मिरर से सेंटर को कहीं भी ले सकते हो, परंतु फोकल पॉइंट को हमेशा सेंटर और पोल के बीचों बीच लेना। माना कि आपने 10 सेंटीमीटर पे लिया सेंटर, तो फोकल पॉइंट कितने सेंटीमीटर पे लोगे आप 5 सेंटीमीटर पे लोगे, इतनी बात ध्यान रखना। अब बेटा नियम है अगर रे लाइट पैरेलल आ रही है, कैसी आ रही है बेटा पैरेलल आ रही है, किसके प्रिंसिपल एक्सिस के, किसके पैरेलल आ रही हो प्रिंसिपल एक्सिस के, तो सीधी सी बात है बेटा कि लाइट कहां से आएगी बेटा इन्फिनिटी से आएगी, क्योंकि इन्फिनिटी से जो भी लाइट आती है वो कैसी आती है पैरेलल आती है। अगर कोई लाइट पैरेलल आ रही है तो कहां से जाएगी बेटा फोकल पॉइंट से जाएगी, कहां से जाएगी फोकल पॉइंट से। पहला पॉइंट क्या हो गया, अगर कोई लाइट पैरेलल आ रही है, कैसी आ रही है बेटा पैरेलल आ रही है, तो कहां से जाएगी फोकल पॉइंट से, कहां से जाएगी बेटा फोकल पॉइंट से, इतनी बात आई। अब ऐसा भी तो हो सकता है बेटा अगर कोई लाइट फोकल पॉइंट से जाती है, कहां से जा रही है फोकल पॉइंट से जा रही है, तो वो कैसी हो जाएगी पैरेलल हो जाएगी। इसका अपोजिट भी पॉसिबल है, तो मैं बोल रहा हूं अगर कोई रे लाइट फोकल पॉइंट से आ रही है, कहां से फोकल पॉइंट से, तो वो कैसी हो जाएगी बेटा पैरेलल हो जाएगी। यस या नो, अरे यस या नो, क्या बोला, अगर कोई लाइट पैरेलल आ रही है समांतर आ रही है, कहां से जाएगी फोकल पॉइंट से। अगर कोई लाइट फोकल पॉइंट से जा रही है तो कैसी हो जाएगी बेटा पैरेलल हो जाएगी। तीसरी बात, चलो इसको यहां पर बना देता हूं डायग्राम। ये क्या है इसका पॉइंट P, माना कि बेटा ये क्या सेंटर, ये क्या फोकल पॉइंट। अगर कोई रे लाइट सेंटर से जा रही हो, कहां से जा रही हो सेंटर से, कहां से जा रही हो सेंटर से, तो सेंटर से जाएगी तो बेटा रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्शन के बाद सेंटर से वापस आ जाएगी, क्योंकि बेटा देखो सीधी सी बात है परिधि पर और केंद्र पर, क्योंकि गोले का भाग है एक तरह का, ये क्या है सेंटर, तो यहां से डाला गया ये बेटा क्या होगा लंब होगा। और मैंने बताया था जब रिफ्लेक्शन में किसी भी लाइट को 90 डिग्री पर डालते हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद उसी एंगल पर क्या हो जाती है बेटा वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो ये बेटा 90 डिग्री पर ही जा रही है, जो सर्कमस्टेंस है जो आपकी परिधि है बेटा उस पर क्या जा रही है 90 डिग्री पर जा रही है, तो 90 डिग्री पर क्या हो जाएगी बेटा वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तीसरी बात बेटा अगर किसी रे लाइट को अपन किसी एंगल से डाल रहे हैं पोल पर, किसी एंगल पोल पर डाल रहे हैं तो बेटा उसी एंगल से वो क्या हो जाएगी रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, क्या हो जाएगी बेटा उसी एंगल से रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। तो तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा अपना, अगर सेंटर से डाल रहे हैं तो कैसी जाएगी बेटा सेंटर से ही वापस आ जाएगी। चौथा पॉइंट, अगर किसी इंसिडेंट एंगल पर डाल रहे हैं तो इंसिडेंट एंगल से क्या आ जाएगी बेटा वापस आ जाएगी। 4 पॉइंट बताएं, अगर किसी भी कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर पर अपन पैरेलल लाइट डालते हैं तो वो कहां से गुजरती है फोकस से, कहां से गुजरती है फोकस से। अगर आप बेटा कहीं फोकस पॉइंट से डालते हो या फोकल पॉइंट से रे लाइट को निकाल रहे हो इंसिडेंट कर रहे हो तो वो कैसी हो जाएगी बेटा हमेशा पैरेलल हो जाएगी, कैसी हो जाएगी पैरेलल हो जाएगी। थर्ड बात क्या है, अगर आप किसी रे लाइट को सेंटर से डालते हो सेंटर से इंसिडेंट कराते हो तो वो हमेशा बेटा किससे निकलती है वापस सेंटर से आती है, किससे आएगी सेंटर से। चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा, अगर किसी रे लाइट को आप इंसिडेंट एंगल से डालते हो, कोई मान लो 30 डिग्री एंगल पर पोल पर डाला तो वो उतने ही एंगल पर क्या हो जाएगी बेटा हमेशा रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। तो बेटा आज के लिए इतना ही कराते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।